पढ़ने को लेकर हम बहुत बार एक मिस्टेक करते हैं कि हम जैसे जस्ट कोई नई चीज़ अगर आती है, नया सब्जेक्ट आता है, नया टॉपिक आता है और थोड़ा सा भी अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम उसे टाइटल दे देते हैं कि ये बहुत टफ है, हार्ड है और ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप डेजिग्नेट करते हैं किसी चीज़ को हार्ड, टफ इन नामों से, तो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इमेज आपके दिमाग में बनती है और वो सचमुच में फिर आपके लिए टफ सब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। तो इस मिस्टेक को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट को जो है इस तरीके से सोचना होगा। तो कैसे सोचना होगा, चलिए डिकोड करते हैं। तो अभी मैं जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है वो पढ़ रहा था, तो उसमें आज मुझे एकदम टोटली न्यू डिफरेंट चीज़ पता चली। मैंने तो इंजीनियरिंग की है, मैंने अलग अलग टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पर यूपीएससी हमें इन सब्जेक्ट से भी लेके जा रहा है। तो ये पॉलिटी का कहीं ना कहीं पार्ट बनता है, इकोनॉमी का कहीं ना कहीं पार्ट बनता है ये टॉपिक। तो इन नई नई चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नए नए इंटरेस्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं मैंने इस नए टॉपिक को कैसे खुद को समझाया और मैंने कैसे उसको जो है मेरे लिए टफ नहीं होने दिया। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गाइडलाइन। तो इसे हटाते हैं, सीसीपीए को जानते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये मुझे पता ही नहीं है कि ये है क्या, पर मैं इसे आइडिया लगा रहा हूँ कि सेंट्रल कंज्यूमर जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाली कोई ना कोई एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो ऐसे इसमें और ये पूरा जो टॉपिक है, तो सीसीपीए जो है इन्होंने कोई गाइडलाइन लॉन्च की है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग अलग जो टॉपर्स है उनकी फ़ोटोज़ अपने अपने इसमें लगा कर कि ये टॉपर को जो है रॉन्ग क्लेम करते हैं, जिससे फिर नए जो स्टूडेंट आते हैं मार्केट में, तो एक ही टॉपर को 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा रहे कि ये मेरे कोचिंग का पढ़ने वाला बच्चा था, तो मेरे कोचिंग में आप एडमिशन जो है वो ले लो। तो नया जो बच्चा मार्केट में आता है पहली बार ये दुनिया में, यूपीएससी हो गया या जेईई नीट हो गया, इस सब में, तो वो मिसलीड हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और किस कोचिंग में जो है सही में जो है क्लेम्स सच्चे हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। तो वो एक कंज्यूमर को बचाने के लिए ये लोग वहाँ पर आए हैं। तो अब इसमें पर मुझे इस पर्टिकुलर एक लाइन को जानना है, पर यहाँ पर अभी मैं राइट नाउ में क्या कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने क्या गाइडलाइन ली है, तो ये मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं उस टॉपिक के बारे में समझूंगा, क्योंकि अभी का जो टाइम दिया हुआ है वो किस लिए दिया गया है कि ये जो गाइडलाइंस आई थी, जो मेरा अभी का काम था कि मैं इस टॉपिक के बारे में पढूं, उसके सराउंडिंग नॉलेज के बारे में पढूं। बट एकदम से ये बीच में नया वर्ड है, पर मुझे इसके बारे में भी जानना है। तो आप यही गलती करते हैं कि हम उसी टाइम इसको भी सर्च करते हैं गूगल में और जो है बाद में ढूंढने चलते हैं, और आधा जो टाइम है हमारा, जो मान लीजिए मैंने इसको 45 मिनट्स अलोकेट किया है ये ऑल इंडिया रेडियो के नोट्स बनाने के लिए, तो मैं इसको सेपरेट से ढूंढने जाऊंगा तो मैं अराउंड इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूंगा। और फिर मेरा जो पूरा का पूरा फोकस है ये गाइडलाइन से हट के जो न्यूज़ है अभी की, इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे पहुंच जाएगा और मैं उसी के बारे में फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज और सोचने चले जाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सेपरेशन रखना है। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए बस 2-3 लाइन जानना है इसके बारे में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है। तो मैंने गूगल में जस्ट सर्च किया, 2-3 लाइन आ गई कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ना कोई एक एजेंसी है और अभी उन्होंने ये गाइडलाइन जो है लॉन्च किया। और मेन फोकस आपका फिर गाइडलाइंस के ऊपर रहे कि क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से है, और फिर इसका क्या करें, फिर इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाए। तो ये आप लिख के नोट करके रखें। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मैंने लिख के रख दिया कहीं, तो मैं इसे मोबाइल में लिख के रखता हूँ नोट्स के ऐप में। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ऐसे लिख के रख देता हूँ। दिन भर में कम से कम 10 चीज़ें ऐसे निकल के आती है। और फिर जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग मैंने जो बुक्स है वो बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि इसे मैं कीवर्ड्स करके बोल रहा हूँ। एक टॉपिक का नाम मैंने दिया है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक मिनट में बुक खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्पेशली जो टाइम टेबल है उसमें 1 घंटा ये जो पेंडिंग वर्ड्स थे डाउट वाले कि जो आते हैं, तो कीवर्ड्स नोट ऐसा टॉपिक दिया है और इसको एक बराबर टाइमिंग दिया है 7 से 8 के बीच में हमें कीवर्ड्स के नोट्स बनाने हैं। और इसमें हम सेपरेट हर सब्जेक्ट की एक बुक बना रहे हैं। तो जैसे कि ये जो एक बुक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट अभी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ये आइडिया जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये एक सब्जेक्ट है, तो इसमें फिर मुझे आईमेक करके एक नया वर्ड मुझे आया था, पीजीआईआई करके एक नया वर्ड आया था। तो ये मैं इनके सेपरेट न्यूज़ में देख रहा था, तो उसमें ये एक्स्ट्रा जो कीवर्ड्स है
तो ये तो नौ हमारा फाउंडेशन का जब स्ट्रांग होगा जब हमारे पास हर कीवर्ड का एकदम डिटेल स्टडी होगी। तो इसे सेपरेट टाइम में करना है, ना कि इसी के साथ करना है। यहाँ पे फोकस गाइडलाइन पे होना चाहिए, जो करंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर होना चाहिए, और बाद में फिर जो नेक्स्ट डे का जो 1 घंटा है, जैसे कि मैंने यहाँ अलोकेट किया है, तो आप दे दे जो जो डाउट पूरे दिन भर में उसके प्रीवियस डे में जो जो कीवर्ड्स आए थे उसको आप यहाँ पे रिसर्च करके उस पर लिखे, तो एक तरीके से रिविजन भी हो जाती। तो अभी जैसे मैंने ये जो है, तो जैसे कि आपको सैम्पल बताता हूँ, तो जैसे मुझे IMEC आया था, तो फिर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप IMEC के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन का था वो यहाँ पर लिखा। उसके बाद उसमें फिर नेक्स्ट कीवर्ड आया था PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका पूरा मैंने जो है पूरा हिसाब जो है गूगल पे डालकर कि PGII और आगे UPSC ऐसा लिख के जो जो इम्पोर्टेंट था पूरा यहाँ पर उसके जो है नोट्स जो है वो बना लिए हैं। तो इस वे में जो करंट स्टडी करनी है वो, और उसमें से फिर जो कीवर्ड्स है उसको अलग निकाल कर अलग से उसके ऊपर रिसर्च करना और उसके नोट्स बनाना, इस वे से आपका जो है A पॉइंट और B पॉइंट ये दोनों का मिक्सचर बनाकर जो है प्रॉपर जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है, और आप नए टॉपिक जो है उसको एकदम सरल और सिंपल कर लेते हैं खुद के लिए, और परफेक्टली जो है वो आपके दिमाग में जो है स्टोर हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि एट ए टाइम एक ही टाइम में आप उस टॉपिक के बारे में पहली बार देखा भी है और उसको उसी टाइम सर्च भी कर रहे हैं और एकदम एक्सटेंसिव उसका रिसर्च कर रहे हैं, और करंट टॉपिक के ऊपर से जो है आप ध्यान जो है वो भटका रहे हैं। तो ये मिस्टेक आप जो है UPSC में ना करें, या कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ना करें। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हमारा अटेंशन खोता है, और कहीं ना कहीं हम जो है मेन टॉपिक से भटक कर किसी नए टॉपिक जो सडन वहाँ पे पॉपअप हुआ था उसको लेकर बैठ जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं मिस्टेक वाली ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसे नंबर ऑफ नोटबुक्स अभी जो है बनाए हैं बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, कि किस तरीके से नोटबुक्स आपको बनाने हैं, किस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। तो उसकी सेपरेट वीडियो जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, कितने टाइप्स के नोटबुक होते क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जो साइड में भी आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पर, इस थंबनेल पे भी जो है आप देख सकते हैं कि ये उस प्लेलिस्ट का लोगो है। तो आप नोटबुक और नोट्स बनाने में भी जो है परफेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे भी आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मेरा काम है आपको मिस्टेक्स से बचाना।